stable than charge dispersion. Resonance structure involve charge separation less stable than charge dispersion. क्या बोल रहा है ये तीसरा रूल कि जिस स्ट्रक्चर में चार्ज का सेपरेशन, चार्ज का अलगाव है, वो कम स्टेबल है उसकी तुलना में जहां चार्ज का फैलाव है, चार्ज डिस्पर्स कर जाए, फैल जाए, अलग ना हो। ये बात को ऐसे समझो कि जैसे मान लो मेरे मन में कोई ख्याल आ गया जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई नहीं लग रही है, मन नहीं लग रहा है, पढ़ने बैठते उसका ख्याल आ जाता है तो पढ़ाई मेरी चौपट हो गई है। तो ऐसे केस में हम दो रास्ता अपनाएंगे। एक है कि उस ख्याल को कागज में लिख के रख देते हैं, पहले पढ़ाई कर लेते हैं, बाद में जब खाली बैठेंगे तो उस पर विचार करेंगे। हमने उस ख्याल को, उस प्रॉब्लम को कागज में लिख के किनारे रख दिया, अपने से अलग कर लिया। एक रास्ता मतलब सेपरेशन। और दूसरा, उस ख्यालों को तुम डिस्पर्स कर दो, मतलब जिससे तुम्हारी दिक्कत है उससे बात करके तुम उसको अपने को हल्का कर लो, या तुमसे जो तुम्हारी बात सुनता है, तुम्हारी बात को समझता है, बोल करके तुम खाली हो जाओ। मतलब तुमने चार्ज को डिस्पर्स कर दिया। बताओ किसमें शांति मिलेगी ज्यादा? प्रॉब्लम को कागज पे लिख के किनारे रख दे या बात करके खाली करें, बस वही बात है। डिस्पर्सन ज्यादा स्टेबल है सेपरेशन। तुम्हारा लिख के कहीं किनारे भी रखोगे ना तो पढ़ते समय फिर ख्याल आ जाएगा। बोलो, और तुम बोल के खाली हो गए तो खाली हो जाओगे एकदम से। बोलो, समझ में आया? डिस्पर्सन ज्यादा स्टेबल है सेपरेशन से, मतलब किसी भी तरह से अपने को खाली करना है। सामने देखो, इसका एग्जांपल दिखाएं, ये देखो सामने। हाँ, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। हाँ, ये है फिनॉल और ये है फिनॉक्साइड। ठीक है, ये है फिनॉल और ये है फिनॉक्साइड। अच्छा, रिजोनेंस स्ट्रक्चर फिनॉल का भी बनेगा, फिनॉक्साइड का भी बनेगा, दोनों का बनेगा, लेकिन किसका ज्यादा स्टेबल होगा? क्वेश्चन ये है कि रिजोनेंस का फिनॉल का ज्यादा स्टेबल है कि रिजोनेंस फिनॉक्साइड का स्टेबल है। सामने देखो, बताओ इसका जो लोन पेयर है वो पाई के साथ, तो मूवमेंट होगा हाई डेंसिटी से, ये लोन पेयर के इधर गया, पाई उठकर यहां गया, ये दिया, ये लिया, ये दे के पॉजिटिव, ये लेके नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा रिजोनेंस स्ट्रक्चर। ध्यान से देखो, ये बनेगा। अच्छा, नेगेटिव का भी पाई के साथ कंजुगेशन है, फिर मूवमेंट होगा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर और स्ट्रक्चर बनेगा ये। ध्यान से देखो, इसमें हो क्या रहा है? चार्ज अलग हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव अलग, चार्ज का सेपरेशन, चार्ज का अलगाव, और यहां होगा चार्ज का फैलाव, चार्ज फैलेगा। देखो, ये नेगेटिव चार्ज पाई के साथ कंजुगेशन में है, तो मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का हाई डेंसिटी से, ये उठ के इधर गया, ये उठ के यहां गया, इसने दिया, इसने लिया, देने वाला चार्ज, लेने वाला न्यूट्रल, लेन देन के बाद चार्ज उलट जाएगा। क्लियर? अच्छा, नेगेटिव भी पाई के साथ, फिर मूवमेंट होगा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर और स्ट्रक्चर बन जाएगा ये। तो एक ही चार्ज पूरे मॉलिक्यूल में फैल रहा है, मतलब डिस्पर्स। यहां चार्ज का डिस्पर्सन है, चार्ज का फैलाव है, और यहां चार्ज का अलगाव है। और कंसेप्ट क्या बोलता है? सेपरेशन लेस स्टेबल देन डिस्पर्सन। मतलब ये कम स्टेबल है और ये ज्यादा स्टेबल है, मतलब फिनॉल का रेजोनेंस लेस स्टेबल कंपेयर टू फिनॉक्साइड, मतलब ये लेस स्टेबल। और ये है फिनॉक्साइड का रेजोनेंस मोर स्टेबल। बोलो, समझ में आया? मतलब चार्ज को, ख्यालों को दिमाग में इकट्ठा मत करो, जो बात तुम्हारे मतलब की है, पढ़ाई की है, उसको तो रखो, और पढ़ाई से हट के कोई भी ख्याल मन में है तो उसको दे डालो, पेरेंट्स को दे डालो। तुम्हारे मन में कोई ख्याल अटक गया, तुमने अपने ख्याल को मम्मी को सुना दिया, मम्मी ने उसको पापा को सुना दिया, मतलब ख्याल घर में फैल जाए, लेकिन अपने माथे में मत रखो, अपने माथे को खाली रखो।
क्योंकि खाली रहोगे तभी मेरी बात अंदर जाएगी। ये बात समझ लेना। अब भरा रहेगा तो मेरी बात तुरंत रिवर्स हो जाएगी फिर तो ये चार्ज का डिस्पर्सन और ये चार्ज का सेपरेशन, और डिस्पर्सन मोर स्टेबल देन सेपरेशन। तो कुल मिला के फिनॉक्साइड का रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल है फिनॉल से। तो याद रखना, नेचर की हर चीज स्टेबिलिटी चाहती है। हर आदमी अपने को शांत, रिलैक्स, स्थिर रखना चाहता है। काम भले अशांति का करता हो लेकिन चाहता है शांति, रिलैक्स। तो उसी तरह से फिनॉक्साइड भी स्टेबल होने की वजह से, जबकि फिनॉल क्या है, अनस्टेबल है, तो ये भी निश्चित स्टेबिलिटी को चाहेगा। फिनॉल अनस्टेबल है, फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल है, तो पता फिनॉल किसमें बदलना चाहेगा, फिनॉक्साइड बदलना चाहेगा। और जब फिनॉल फिनॉक्साइड में बदलेगा तो निश्चित H+ आयन रिलीज करेगा। यह अनस्टेबल स्टेबिलिटी की ओर जाएगा, ऑटोमेटिक नेचुरल चीज है। और जब ये अनस्टेबल स्टेबिलिटी की ओर जाएगा तो निश्चित H+ आयन रिलीज करेगा, और जो मॉलिक्यूल H+ आयन देगा मतलब वो एसिडिक। तो बता फिनॉल इज क्यों? अब तुम कहोगे रेजोनेंस से, अब तुम कहोगे रेजोनेंस से, इससे आंसर कंप्लीट नहीं होगा। फिनॉल इसलिए एसिडिक है क्योंकि उसका कंजुगेट बेस स्टेबल है। तो कैसे स्टेबल है? चार्ज डिस्पर्सन। नोट करो, इसका एग्जांपल है फिनॉल इज एसिडिक। फिनॉल इज एसिडिक क्यों? बिकॉज इट्स कंजुगेट बेस फिनॉक्साइड स्टेबल। फिनॉल इज एसिडिक because its conjugate base phenoxide is stable due to charge dispersion. चार्ज डिस्पर्सन। बोलो बात समझ में आई? तो यदि अपने को स्ट्रांग करना है, पढ़ाई में ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ानी है, बात को जल्दी समझना है, आंसर को जल्दी दिखना है तुमको कि आंसर दिखे हमको सामने, तो उसके लिए खाली हो, अपने दिमाग को एकदम खाली रखो। जितनी खाली रखोगे उतनी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी, तुम कम समय में ज्यादा पढ़ लोगे। और नहीं तो क्या होगा, 2 घंटा टेबल बैठे रहोगे, कंटेंट जाएगा थोड़ा सा अंदर से, मतलब समय ज्यादा लगेगा, प्रॉफिट कम होगा तुमको। और ये तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो तुम 2 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान पूरा उसी पर है ना, तुम्हारी स्पीड ज्यादा हो। कई बच्चे ऐसे दिन भर बैठे नहीं सिलेक्शन पाते हैं, कोई 2 घंटा पढ़ के सिलेक्शन पा जाते हैं। कारण क्या है, वो 2 घंटा जब बैठते हैं पढ़ने के लिए तो पूरा ध्यान पढ़ाई पर रहता है उनका ध्यान बाहर नहीं जाएगा, फिर वो उनकी अपनी प्रैक्टिस है। हाँ, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखो। पूरा कर लें दो, कितना टाइम है? पूरा 5 मिनट है, 1:50 है ना, तो हो जाएगा, चलो। हाँ, नोट करो, देखो रीजनल स्ट्रक्चर। रीजनल स्ट्रक्चर in which like charge on adjacent atom. Regional structure in which like charge on adjacent atom. Regional structure in which like charge, similar charge on adjacent atom. High energy, unstable. Regional structure in which like charge मतलब similar charge on adjacent atom, high energy, unstable. Regional structure in which like charge मतलब similar charge on adjacent atom is high energy, unstable. मतलब ये क्या बोल रहा है कि यदि किसी स्ट्रक्चर में सिमिलर चार्ज एडजेसेंट एटम पे आ जाए तो सेम चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन, और रिपल्सन स्टेबिलिटी घट जाएगी। जैसे देखो सामने ये एनिलीनियम आयन है, इसका नाम है एनिलीनियम आयन, ठीक है। अब ये
इस एल्यूमिनियम आयन का नेचर क्या है, ये ग्रुप आर्थो पैरा है कि मेटा डायरेक्टिंग है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल का जब भी अटैक होगा तो वो आर्थो पे होगा कि मेटा पे होगा कि पैरा पे होगा, हमको खोजना है। मान लो हमने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आर्थो पे कराया, आर्थो पर, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आर्थो वाले के पास जाएगा, तब ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए अपना पाई इधर शिफ्ट कर देगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव करता हाई डेंसिटी से लो की ओर, तो जब इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पे अटैक करेगा तो ये कार्बन अपना पाई इसको देगा इलेक्ट्रॉन हाई डेंसिटी से, और जैसे इलेक्ट्रॉन हाई से लो की ओर जाएगा, पता इसने दिया इसने लिया, देने वाला न्यूट्रल लेने वाला चार्ज, लेन देन के बाद उलट जाएगा और स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये बनेगा स्ट्रक्चर। बोलो, और जब स्ट्रक्चर ये बनेगा तो बता इस पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज से रिपल्सन होगा। बताओ सेम चार्ज एडजेसेंट एटम पर है, सेम चार्ज एडजेसेंट एटम पर आ गया तो इन सेम चार्ज के बीच क्या होगा, रिपल्सन, रिपल्सन से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। मतलब ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है, मतलब आर्थो पे अटैक कराना उचित नहीं है। अच्छा, मेटा पे करा के देखा जाए क्या होता है। यदि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मेटा पे कराते हैं तो क्या होगा, मतलब यहां पे हमने कराया मेटा पर, तो मेटा वाला कार्बन इस इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देने के लिए पाई इधर की ओर शिफ्ट कर देगा, और जैसे पाई शिफ्ट होकर इधर जाएगा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर, तो मतलब देने वाला न्यूट्रल लेने वाला चार्ज, लेन देन के बाद उलट जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये बन जाएगा, बन जाएगा। अच्छा, अब ये पॉजिटिव पाई के साथ फिर मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का हाई डेंसिटी से, ये पाई उठ करके इधर गया, और जैसे पाई उठ करके इधर जाएगा तो बताओ ये देगा और ये लेगा, देने वाला न्यूट्रल लेने वाला चार्ज, तो लेन देन के बाद बताओ क्या स्थिति आएगी, ये जैसे इधर आएगा तो बताओ पॉजिटिव यहां चला आएगा। अच्छा, अब ये पॉजिटिव इस पाई के साथ फिर मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का हाई डेंसिटी से, और जैसे पाई घूम के इधर गया, इसने दिया इसने लिया, देने वाला न्यूट्रल लेने वाला चार्ज, लेन देन के बाद चार्ज, और उलट जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये अब बताओ इस पूरे स्ट्रक्चर में क्या सिमिलर चार्ज एडजेसेंट एटम पर आया, नहीं आया, जबकि इसमें आया। यहां पर देखो आया, कहां गया, ये देखो, मतलब आर्थो पे अटैक कराने से सिमिलर चार्ज एडजेसेंट एटम पर आता है, और मेटा पे कराने से सिमिलर चार्ज एडजेसेंट एटम पर नहीं आता है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल और ये कम स्टेबल है। तो जब ये कम स्टेबल है तो आर्थो पे अटैक कराना गलत है, मेटा पे अटैक कराना सही है। मतलब ये ग्रुप हो गया मेटा डायरेक्टिंग, मतलब ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पर बिठाएगा, आर्थो पर नहीं बिठाएगा। मतलब ये कंसेप्ट क्या बोलता है, किसी के साथ बैठने से यदि हमको उलझन हो रही है, हमको इमोशंस आ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, तो वहां मत बैठो, वहां से जगह हट चेंज कर लो। चेंज कर लोगे तुम रिलैक्स में रहोगे, शांति में रहोगे, तुम्हारी पढ़ाई चलती रहेगी। अब मालूम है कि यहाँ बैठने से हमारा तनाव बढ़ता है और तुम वही जबरदस्ती बैठे हो ईगो की वजह से, तो तुम्हारी पढ़ाई चौपट हो जाएगी। तो आर्थो पे बैठने से टेंशन होती है, मेटा पे बैठने पे टेंशन नहीं होती है, तो मेटा पे बैठो ना, आर्थो पे क्यों बैठते हो, आर्थो जगह क्यों चेंज कर दो। बोलो कितने पॉइंट हो गए, तभी आधा ही हुआ है, टाइम हो गया है। तो ऐसा करो कल कॉपी ले और 4 लिखवा के फिर हम इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर देंगे, ताकि एक टॉपिक तो पूरा हो जाए। रेजोनेंस कल ले आओगे ना कॉपी, कल वो भी ले आओ, पेपर भी करा दे आंसर हमको, बोलो जाना है सबको। फिर क्लास है अभी है, तो जाओ तुम कल ले आना पेपर।